हेलो हेलो एवरीवन। सर। हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। मैं ठीक हूँ। और बताओ, कैसा निकला वीकेंड तुम्हारा? सर थोड़ा बोरिंग था सर। क्यों? सर क्लासे अटेंड कर रहे थे। अच्छा। सी एच। यस सर। कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा सी एच? क्या चल रहा है अभी सी एच में? सी एच सर स्टार्ट हुआ है सर मेरा अभी। ओके, और बाकी सबका चल रहा था ना सी एच बाकी? यस सर, वो दूसरे बैच में है सर। ओके। किससे ले रहे हो सी एच वैसे तुम? कौन से ट्रेनर से ले रहे हो? नवीन सर है सर। ओके। साकेत। आज स्टूडेंट कम है। अच्छा, सबने लास्ट क्लास का देखा था? क्या कराया था लास्ट क्लास? यस सर। क्या कराया था लास्ट क्लास सर में? लास्ट लास्ट क्लास में सर, ये विंडो टू लाइनक्स, वो रिमोट एक्सेस दिलवाया था सर, ओके। सॉफ्टवेयर के थ्रू। आर डी पी। रेमिना। आर डी पी। अच्छा, रेमिना किसी ने ट्राई किया था? हुआ किसी का इंस्टॉल वो? नहीं सर, इंस्टॉल तो नहीं हुआ सर वो। वो हो नहीं रहा इंस्टॉल मेरे पर्सनल में तो। पुराने में पहले करा था तो इंस्टॉल पड़ा है वो। पर वैसे ही कुछ भी नहीं है, रेमिना बिल्कुल सेम उसकी तरह है जो अपने विंडोज़ के अंदर रिमोट रिमोट डेस्कटॉप होता है। बिल्कुल उसकी तरह है। सेम। ठीक है। उसमें वही आईपी। यस सर, मैंने तो सर पैरेट इंस्टॉल करके उसके अंदर भी देखा था सर, उसके अंदर भी नहीं हो रहा। उसमें भी बस सेम वही आईपी डालनी पड़ती है, फिर यूज़र नेम मांगता है, आईपी यूज़र नेम डालना पड़ता है, फिर पासवर्ड डालना पड़ता है और रिमोट आ जाता है ना? रिमोट एक्सेस आ जाता है। सेम रिमोट डेस्कटॉप की तरह से जो आपके टूल था रिमोट डेस्कटॉप, उसके जैसे है ना? यस सर। ओके। तो अपना एक्टिव इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया था है ना? यस सर। तो आज बात करते हैं पैसिव इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। तो तुम सब सी एच करके आए हो, तुम लोग बताओ क्या होता है पैसिव इन्फॉर्मेशन? सर जो इनडायरेक्टली ली जाती है उसको बोलते हैं। ओके। अक्ष, अंकित, अनंत। सर मतलब जो इंटरनेट के थ्रू ली जाती है जिसके बारे में कोई डायरेक्ट हम लोग का एक्सेस नहीं होता है, बस इनडायरेक्टली लेते हैं जैसे गूगल से या फिर सर्च इंजन से। ओके। ठीक है। सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। ओके। मान लो मेरे को है ना इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना? तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? हेलो। वही सर बात। इंफॉर्मेशन गैदरिंग सर। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या? ये वेबसाइट है मेरे पास। ठीक है, एक वेबसाइट है, मान लो ये प्रोजेक्ट आया, कंपनी ने भी प्रोजेक्ट दिया। इस वेबसाइट की मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, ठीक है? पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि वेबसाइट करती क्या है, ठीक है? काम क्या करती है? ठीक है।
तो वो तुम कैसे पूछोगे किसी कंपनी में जाके, मान लो जैसे मान लो इस वेबसाइट का कोई डेवलपर था, तो तुम कंपनी को बोलोगे कि भाई मेरे को ना डेवलपर से बात करा दो एक बार मेरी, ठीक है, मैं एक बार है ना इसका मैकेनिज्म जान लेता हूँ, ठीक है, उसमें क्या क्या मेथडोलॉजी लगाई है, क्या क्या वेबसाइट क्या क्या काम करती है, ठीक है ना। या फिर मेरी है ना कोई जो कंपनी का जो इंचार्ज है इसको जो संभालता है उससे बात करा दो, ठीक है, या तो डेवलपर से बात करा दो इंचार्ज से। तो अपना सबसे पहला काम ये होता है कि वेबसाइट कर क्या रही है, उसका है ना, उसका काम क्या है, ठीक है। अब मान लो एक टूल आता है अपने चेक करने के लिए, वेबलाइजर का नाम सुना है, सी एच पढ़ी होगी सबने। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कौन कौन सी सर्विस चल रही है, ठीक है, बैकएंड में। ठीक है, और कभी भी है ना एक सर्विस पे नहीं रहना, एक ही है ना वेबलाइजर का यूज़ नहीं करना, हमेशा ना दो तीन का यूज़ करा करो, क्योंकि है ना सब अलग अलग बताती है, कुछ ज़्यादा बताती है कुछ कम बताती है, ठीक है। एक आता है वॉट्स रन, ठीक है, वेबलाइजर की तरह ही ये भी बताती है कि कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही है, ठीक है। इन दोनों के अलावा सर कुछ और भी बहुत सारी है, पर सबसे अच्छी है कि ये वेबलाइजर, एक है ना क्या कहते हैं ये वॉट्स रन हो गया, और ज़्यादा और मैंने यूज़ नहीं करे, ठीक है, और हर सर्विस के हिसाब से अलग अलग आती है फिर। मैं ये दो ही यूज़ करता हूँ, ठीक, ठीक है। ओके सर। और तुम फाइंड करना, ये तुम्हारा काम है, ठीक है, तुम कल बताओगे मेरे को फाइंड करके। ओके सर। चीज़ें देखो, तुम खुद से ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे ना, ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा रहेगा उसमें, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टूल्स को फाइंड करो, है ना, एक्सप्लोर करो, टूल्स मिल रहा है उसको प्रैक्टिकल करके देखो कि वो टूल जैसा है वैसा काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी हर पर्सनैलिटी काम कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। अब मान लो ये वेबसाइट है तो मैं चेक करूँगा कि भाई क्या क्या सर्विसेज है ना रन कर रही है बैकएंड में इसके, ठीक है। ठीक है, ये आ गया फ्रंट स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसका, वेब सर्वर कौन सा यूज़ कर रही है, ठीक है। बूट स्टेप यूआई फ्रेमवर्क, इसने मतलब इसका जो यूज़र इंटरफेस है ना, जिसका जीयूआई है, किसने बूट स्टेप के थ्रू है ना क्या कहते हैं टेम्पलेट्स उठाए हैं या कोड उठाए हैं इसने, ठीक है। सीडीएन, सीडीएन क्या होता है पता है सबको? नो सर। सीडीएन सीडीएन होता है आपके कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। अब मान लो दूसरी इमेज देखते हैं कोई ढंग की सी अच्छी सी, ये सही है। मान लो क्रो डॉट इन है ना, क्रो का मेन सर्वर है ना वो यहाँ पे है, जो ओरिजिनल सर्वर है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। पर तुम यहाँ से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो जब तुम यहाँ से एक्सेस करोगे तो ये बहुत टाइम लेगी, है ना, अपने रिक्वेस्ट बनाने में, ठीक है, उसको कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लेगी। तो सीडीएन का काम क्या होता है, सीडीएन है ना जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, सीडीएन परचेज करके रखती है और वो अलग अलग जगह पे ना सीडीएन सर्वर्स रख देती है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब मान लो सीडीएन सर्वर का यूज़ करता है, जैसे मान लो तुम यहाँ से एक्सेस करोगे, ठीक है, तो वो नियर बाय जो तुम्हारा सीडीएन होगा ना उसको उसके पास जाएगा, वो सीडीएन के पास जाएगा, सीडीएन तुम्हारे को वेबसाइट ला के देगा, ठीक है। और ये सीडीएन किससे कनेक्शन बनाएगा, डायरेक्ट इससे, ये मेन सर्वर है ना।
जो भी चीज़ अपलोड होगी वो सीधे, जो भी चीज़ आएगी डायरेक्ट पहले यहाँ आएगी, वो चीज़ ये यहाँ से उठाएगा, ठीक है, इस जगह से उठाएगा, ये सारे इस जगह से उठाएंगे जितने भी है। और जो भी इसके नियर बाय जो यूज़र्स होंगे, है ना, वो नियर बाय सीडियंस को, है ना, क्या क्या कहते हैं, पिंग करेंगे, ठीक है, उनको मिलेगा जो नियर बाय होगा, वो उसके थ्रू ना कनेक्शन बनाएंगे मेन सर्वर से, ठीक है। इससे क्या होगा, यूज़र इंटरफेस है ना, क्या कहते हैं, जो यूज़र का एक्सपीरियंस है ना वो बढ़ेगा। आया सबको समझ में सीडीएन क्या होता है? यस सर। हाँ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। वेबलाइजर ने अपन को बताया ये ठीक है। गूगल CDNMS का गूगल होस्टेड लाइब्रेरीज यूज़ कर रही है, ठीक है। वर्सन में चेक कर लेते हैं, एक बार कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है क्या, ठीक है। बूट स्टे बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये बता रहा है। देव टूल्स HTML5 ने ये नया बताया है, ठीक है। वेब सर्वर अपाची यूज़ कर रहा है। फ़ॉन्ट स्क्रिप्ट्स, ठीक है, फ़ॉन्ट ओसम के नाम से ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा बताता है, वेपलाइज़र कम बताता है। कई बार क्या होता है, वेपलाइज़र ज़्यादा बताता है, ये कम बताता है, ठीक है। तो तुम्हारे को एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। कम से कम 2-3 यूज़ करना, ठीक है। एक तो हो गया वेपलाइज़र, एक हो गया वॉट्सन, और भी आते हैं, मेरे को नाम याद नहीं है उसके, है ना, और तुम फाइंड करना, ठीक है। अब मान लो इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। तो अपन देखो, इसमें एक अबाउट का सेक्शन है, ठीक है। अबाउट्स के अंदर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। अब ये थोड़े कुछ एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, है ना, जिनके ट्विटर अकाउंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्विटर के थ्रू तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। उनकी मेल के थ्रू, ठीक है, तुम उनको फिशिंग मेल्स भेज सकते हो, ठीक है। ये तुम पढ़ सकते हो अबाउट अस में, ठीक है। कंपनी वेयर में इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदरिंग कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है सबको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, यहाँ पे कांटेक्ट का जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट यहाँ से तुम लाइव चैट कर सकते हो उनसे, है ना, बात कर सकते हो डायरेक्ट। ये नेम CEO का आ गया, उसकी मेल आ गई, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव टीम की, ठीक है, उनकी मेल आ गई, उनकी इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई, ठीक है। उनको तुम मेल भेज सकते हो, ठीक है, फिशिंग मेल्स भेज सकते हो, ठीक है। डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई इधर, ठीक है। ये कंपनी का एड्रेस आ गया, ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, तुम डायरेक्ट, है ना, उनकी वेबसाइट के थ्रू उनकी इन्फॉर्मेशन उठा रहे हो। उनके वेबसाइट पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर तुम जैसे हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स मिले, सोशल मीडिया अकाउंट्स को फाइंड कर रहे हो तुम, ठीक है। फिर, है ना, ओके, कांटेक्ट हो गया। सपोर्ट्स में देखते कुछ है क्या ऐसा। नेट नहीं चल रहा क्या मेरा? ओके, ठीक है। करियर ऑप्शन में आ गए, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन निकली हुई है इस कंपनी के अंदर, IT पोजीशंस, ठीक है। तुम ये चेक कर सकते हो, ठीक है। वेरियस पोजीशंस, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, तुम फाइंड करोगे तो, ठीक है। अब मान लो इस कंपनी का इस वेबसाइट का किसी ने क्लोन बना के गिटहब पे अपलोड कर रखा है, सोर्स कोड, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं अपन कि भाई अपलोड कर रखा है किसी ने। तो देखो है एक गिटहब पे, ठीक है, रिपोजिटरी है, इस पे देखते हैं अपन। मेगाकॉप 1 पे गए तो ये देखो, ये सारी क्या गई कंपनी का, देखो पूरा सोर्स कोड है ना, इन्होंने डाल रखा है। मतलब पूरा वेबसाइट का जो सोर्स कोड होता है ना, कंट्रोल U करूँगा शायद तक, हाँ ये देखो, ये पूरा जो सोर्स कोड है ना इसका, ये क्या कर रखा है, अपलोड कर रखा है गिटहब पे किसी ने, है ना। तो अब जैसे मान लो मेरे को ना कुछ इसके सोर्स कोड देखना है, तो HTML आती होगी थोड़ी बहुत सबकी, सबको HTML आती होगी। किसी ने कभी वेबसाइट होस्ट करी है? नो सर। हैं? नहीं करी, अच्छा। नहीं की सर। किसी की डाउट ये आया कि वेबसाइट का ना हर होम पेज जो भी डैशबोर्ड पेज होता है वो index.php या index.html ही होता है? एक काम करना, थोड़े
थोड़ी बहुत तुम्हारे को HTML आती है ना? नो सर। नहीं आती? देखो सीखना, अगर तुम्हें वेब पेन टेस्टिंग करनी है ना, जब HTML बोलेंगे तुम्हारे को, जब तुम APT और वेब पे जाओगे ना, तो बोलेंगे HTML सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो, PHP सीखो, ओके। MySQL सीखो, थोड़ी बहुत इतनी सीखो। तुम कोड मत करो, बस तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि वो लाइन क्या रही है, ठीक है? तो तुम HTML यहाँ से सीख सकते हो, सबसे बढ़िया। मैंने भी यहीं से सीखी थी, ठीक है? डॉक टाइप HTML, ठीक है? HTML आती है सर, आती है ना थोड़ी बहुत? पूरी आती है। अनंत को आती है, ठीक है, बाकी सबके लिए भी है, ठीक है? तो यहाँ से तुम HTML सीख सकते हो, है ना? अब बात करते हैं गिटअप की। अब मान लो अब मेरे को यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना? तो मैं ढूंढ सकता हूँ कोई यहाँ पे कोई है ना, जैसे मान लो मैं देखूँगा कि भाई यहाँ पे कोई है ना डेवलपर ने है ना कुछ क्रेडेंशियल्स तो नहीं छोड़ दिया, सस्पिशियस चीज़ तो नहीं छोड़ दी, कोई जूस की इन्फॉर्मेशन तो नहीं छोड़ दी, है ना? तो मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा कीवर्ड्स के थ्रू। जैसे मान लो पास नाम से कुछ छोड़ा है क्या उसने, पासवर्ड जैसा कुछ कीवर्ड नहीं, ठीक है ना? क्या होता है कई बार डेवलपर है ना कमेंट के अंदर है ना, क्या कहते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड छोड़ देता है, ठीक है? कमेंट सबको पता है ये सारे क्या होते हैं, अभी कमेंट्स होते हैं इसके, HTML में कमेंट्स ऐसे करते हैं ना, ये सारे क्या जितने भी है ना, ये सब आपके कमेंट्स है, ठीक है? सिंगल लाइन कमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है? तो ये पढ़ोगे तुम कि भाई कमेंट्स पढ़ोगे सारे इसके, है ना, कि भाई इसने कुछ ऐसा यूज़र नेम या पासवर्ड तो नहीं छोड़ रखा, या इसने कोई जूसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं छोड़ रखी, है ना, कोड के अंदर, ठीक है? तो तुम कोड फाइंड करोगे इसका, ठीक है? मान लो अब जैसे मान लो HTML आती है, अगर मेरे को है ना ये अबाउट में गए थे अपन, मान लो इन अंकल की मेरे को फ़ोटो चाहिए, ठीक है? तो इसका मैं URL कैसे ढूंढूंगा, मतलब कोड में ना टैग कैसे ढूंढूंगा, इसका सोर्स कैसे ढूंढूंगा, कहाँ पे है ना इन्होंने इमेज की वो डाली होगी? सर इंस्पेक्ट करके पता चलेगा। इंस्पेक्ट करके, और दूसरा तरीका? इंस्पेक्ट करके, चलो ठीक है, पता चल जाएगा, है ना? एक होता है IMG टैग, ठीक है, जिसको आती है HTML, इसमें नहीं होगा, ठीक है? एक सेकंड रुको, गिटअप कहाँ गया, है ना? यहाँ पे फाइंड करते हैं। एक होता है तुम्हारे IMG टैग, है IMG नहीं है, हो ही नहीं सकता, ठीक है? अबाउट्स में होगा ना वो तो कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं भी, तो गलत जगह ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? ये देखो IMG टैग, ठीक है? IMG टैग क्या करता है HTML के अंदर, है ना, इमेज को है ना बिल्ड करने में काम आता है, इमेज लगाने में काम आता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है? जब तुम वेबसाइट बनाओगे, जब तुम्हारे को कभी ये वेबसाइट पे जैसे ऐसे इमेज लगानी होगी, है ना, प्रोजेक्ट होगा जब तुम्हारे पास, तो तुम कौन सा टैग का यूज़ करोगे? IMG टैग का, ठीक है? IMG टैग सोर्स बता दिया इसने, ठीक है? सोर्स क्या है? असेट्स है, असेट्स नाम की एक डायरेक्टरी है, उसमें एक इमेज नाम की डायरेक्टरी है, सबको दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ यस सर। हाँ IMG टैग में है ना, ठीक है? सोर्स क्या है उसका, इमेज का, कि एक असेट्स नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है? उसमें एक इमेज नाम का फोल्डर है, उसमें एक टीम नाम का फोल्डर है, ठीक है? टीम के अंदर वो टीम 01 करके एक JPG पड़ी है, ठीक है? तो अपन ढूंढते हैं असेट्स के अंदर, ठीक है, IMG के अंदर टीम नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर टीम 1, ठीक है? देखो अंकल की फ़ोटो मिल गई, है ना? ये अंकल 2 की आ गई, आंटी भी है क्या इसमें? हाँ आंटी भी है ठीक है? तो ऐसे है ना तुम Yes, टैग, sir. हाँ ऐसे तुम टैग्स की मदद से है ना, क्या कहते हैं, फाइंड करोगे कोड्स के अंदर, ठीक है? तुम ऐसे भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, ओके, ठीक है? तुम ऐसे पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये तो मिल गया, है ना?
तुम्हारे को किसका सोर्स कोड मिल गया, गिटहब पे अपलोड था। एक टूल आता है तुम्हारा, तुम ना खुद ना वेबसाइट को क्लोन कर सकते हो, ठीक है। शायद तक उस टूल का नाम है एस टी टी पी ट्रैक, एस टी टी ट्रैक करके नाम है कुछ, एस टी टी ट्रैक। हाँ यस सर। हाँ, ये वेबसाइट है। तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से पूरी वेबसाइट का क्लोन उठा सकते हो, ठीक है। एक टूल आता है, ये डाउनलोड कर लेना। पूरी वेबसाइट को उठा के ले आएगा, पूरा सोर्स उठा के ले आएगा, उसका सोर्स कोड जितना भी होगा, है ना, सब उठा के ले आएगा वो। तुम ऐसे भी है ना डायरेक्ट फाइंड उसका सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें तुम आराम से है ना फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सर इससे सोर्स कोड डाउनलोड करके सर हम गिटहब पे डाल सकते हैं सर? हैं गिटहब पे वो डाल तो सकते हो तुम, पर रिस्क के ऊपर है वो। कंपनी, अगर कंपनी को पता चल गया तो हो सकता है वो तुम्हारे पे ना एक्शन भी ले सकती है। वैसे तो ये कंपनी केस कर तो देगी सर भाई। वैसे तो इन्होंने इनलीगल और है, लोगों ने डाल रखा है सर, तो वो कैसे होगा? वैसे तो इनलीगल है हैं। लेकिन सर थोड़ा सर बहुत चेंज अभी करके हमने डाल ही देखा सकते था हैं। सर, तो वो इमेज डाल वगैरह रखा चेंज था कर दो। सोर्स कोड सर उसके अंदर, गिटहब देखो के अंदर। ये जो वेबसाइट है ना, यह है ऑफेंसिव की वेबसाइट, ठीक है। इसको बनाया है टेस्टिंग के लिए है। जब ऑफेंसिव का जो तुम ओ का एग्ज़ाम दोगे ना, ठीक है, तो वो कुछ अपनी यस सर। है ना, कुछ अपने है ना सोर्स अपलोड करके रखती है ओपन सोर्स में, ठीक है। जैसे वेबसाइट्स हो गया, कुछ कंटेंट गिटहब पे अपलोड करके रखती है वो, है ना। क्यों? क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो ना, तब तुम्हारे को इन चीज़ों में से है ना ओपन सोर्स होता है एग्ज़ाम सारा, ठीक है। तुम गूगल कर सकते हो बस चैट जीपीटी के अलावा, गूगल यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। आर्टिकल्स देख सकते हो, ठीक है। तो तुम ऐसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये ऑफेंसी की वेबसाइट है, जो मैं तुम्हारे को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ना, ये ऑफेंसी की वेबसाइट है, ठीक है। और जो तुम बात कर रहे हो कि है ना वेबसाइट क्लोन करके गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, देखो ये इनलीगल है ये चीज़, ठीक है। अगर कोई छोटी मोटी ऐसी वो है वेबसाइट है जिसको अपलोड करके पटक रखा है कोई, है ना, जैसे होते हैं ना कई कॉलेज के प्रोजेक्ट्स देखे तुमने कई, जैसे कॉलेज हमारे थे जब मैं कॉलेज में था सेकंड ईयर के अंदर, तब हमने 510 वेबसाइट होस्ट करी थी, ठीक है। लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम है ये, है ना, हमारे कॉलेज का। हमारे टीम का पूरा हमने हमारी पूरी टीम ने, हम 7-8 जने हम बीसीए के थे, और एमसीए के थे हमारे कुछ सीनियर 3-4 जने। तो हम लोगों ने 510 या 508 वेबसाइट ऐसे कुछ होस्ट करी थी, तो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया था, है ना। तो हमारे क्या डोमेन्स मिले थे, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। पूरे जो वो जितने भी डोमेन्स थे ना, वो सब हमारे कॉलेज ने परचेज किए थे, और वो डोमेन्स 1 साल के लिए था वो, ठीक है। उसके बाद एक्सपायर हो गए वो ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मान लो वो हमने डोमेन्स के अंदर उस वेबसाइट को होस्ट करके पटक दिया, ठीक है। अब तुम्हारे को वो वेबसाइट अच्छी लगी, है ना, तुम ऐसे ही स्क्रॉल मार रहे थे, गूगल डॉकिंग कर रहे थे, तुम्हारे को वो वेबसाइट हाथ में आ गई, तुम्हारे को अच्छी लगी, तुमने क्लोन बना के रख लिया, तुमने उसको गिटहब पे अपलोड कर दिया, तो उस केस में एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पर तुम जैसे अब तुम सोच रहे हो कि भाई फेसबुक को ही मैं करके पटक देता हूँ क्लोन, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। वो वेबसाइट के ऊपर ओके सर। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी पॉलिसीज क्या है ना। ठीक है, ये हो गया तो हमारे पैसिव इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन फाइल ट्रांसफ़र, है ना। मैंने बोला था कि फाइल ट्रांसफ़र करेंगे मंडे से अपन, तो कोई पढ़ के आया, यस सर। कोई पढ़ के आया फाइल ट्रांसफ़र क्या होता है? नो सर। फाइलों को ट्रांसफर करना है सर। ओके, और सही है सर। हम्म, हाँ हाँ, फाइल ट्रांसफ़र समझ गया, फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं अपन। ओके ठीक है, रुको 1 मिनट। फाइल को सर सर्विस के थ्रू ट्रांसफर करना, जैसे एसएच हो गया सर। हाँ, और इसके अलावा सही जा रहे हो? टेलनेट हो गया सर। टेलनेट नहीं, एफ हो गया, एस हो गया, अपाची 2 का सर्वर हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन 3, ठीक है। और एस हो गया, बहुत सारे, रुक जाओ मैं बताता हूँ अभी।
तुम्हारे को कौन कौन से, ठीक है। तो अपन देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र। ये ब्रेक चाहिए? ब्रेक तो क्या ही चाहिए होगा, अभी तो स्टार्ट ही करा है। नहीं सर, कंटिन्यू करो सर। ओके, तो मैं बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र की, ठीक है। सर एपीटी में हम लोग कितनी लैब सॉल्व करेंगे कम से कम? एपीटी में अब देखो फाइल ट्रांसफ़र, यस सर। फाइल ट्रांसफ़र के बाद है ना बफर फ्लो ओवरफ्लो होगा। बफर ओवरफ्लो का सीटीएफ है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना आपका लिनक्स प्रोसेशन होगा, उसका सीटीएफ है। विंडोज़ का होगा, उसका सीटीएफ है, ठीक है। फिर है ना क्या कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी तो होंगे। सर मेरे सीएस वाले सर ने कहा था कि एपीटी में जो पढ़ोगे केवल तो सीटीएफ पढ़ोगे। हाँ तो अब आगे अपन सीटीएफ के थ्रू ही पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे अपन सीटीएफ से ही पढ़ेंगे। बफर ओवरफ्लो से अपन सीटीएफ से ही पढ़ेंगे। या आपका ओके सर। नेटवर्किंग चल रही थी थोड़ी, है ना। बताना जरूरी था तुम्हारे को पोर्ट्स क्या होते हैं, अगर पोर्ट्स मिल गए, ओपन पोर्ट्स मिल गए तो हाँ तुम सर, अभी कैसे, तो सर स्कैनिंग ही चल रही थी। हाँ एन्यूमरेशन कैसे करना है, ठीक है, एक्सप्लोइट कैसे करना है, ठीक है। अब मान लो हाँ। तुम्हारे को किसी के पास शेल आ गया, तो अब उसके पास है ना कोई पासवर्ड डॉट टीएक्सटी पड़ी है सामने वाले पर्सन के पास, तुम वो कैसे उठा के लेके हम्म। आओगे, ठीक है, वहाँ से फाइल कैसे ट्रांसफ़र करोगे। तो ये सब प्रोसेस है ना फाइल ट्रांसफ़र। उसके बाद ही अपन स्टेप बाय चलेंगे, है ना। ओके सर। हाँ, अब आप बाकी अपन आगे सीटीएफ से ही पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, सबको दिख रहा है? यस सर। तो अपन पढ़ रहे फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है। अब मान लो एक अटैकर है, ठीक है। एक अटैकर है और यहाँ पे एक वेब सर्वर, ठीक है। ओके, लिख लिया अपन वेब सर्वर, या तो उसको वेब सर्वर या फिर ठीक है एक यूज़र है, यूज़र मान लो, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुम्हारे पास इसका है ना शेल आ जाता है कैसे भी करके, तुमने कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी, एलएफआई है ना, जब तुम वेब पढ़ोगे तुम्हारे को वल्नरेबिलिटीज पता चल जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास इसका शेल आ जाता है, इसको रो सेट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, शेल आ गया, तुमने क्या करा, एलएस परफॉर्म किया, है ना, लिस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास एक है ना सस्पिशियस वो फाइल पड़ी है, एक मलिशियस फाइल पड़ी हुई है ना। तुम जब प्रोसेसिंग करोगे जब बताऊंगा। मान लो सपोज करो तुम्हारे पास क्या पड़ी है, एक विन पीस करके एक फाइल पड़ी है, ये तुम्हारी है ना लिनक्स एस्केलेशन में काम आती है ना, सॉरी विंडोज़। एक EXE पड़ी है, ठीक है। वो तुम्हारे को इस पे सेंड करनी है, ठीक है। इस पे क्या करनी है, सेंड करनी है ना। और मान लो, यस सर। हाँ सेंड करनी है, ठीक है। और मान लो जरूरी नहीं तुम सेंड ही करनी है ना। हो सकता है इसके पास भी कोई पासवर्ड डॉट टीएक्सटी पड़ा हो, है ना। ऐसी ये कोई फाइल पड़ी हो जो तुम्हारे काम की हो, ठीक है भाई। सामने वाले के पास तो बहुत सारी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। उसमें कुछ भी जूसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो अपने बहुत काम है। मान लो वो तुम वो तुम्हारे को अपने इस पे चाहिए, ठीक है, मशीन पे। तुम वो फाइल यहाँ लेके आओगे, है ना। तो उसके लिए अपन है ना फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फाइल अब ट्रांसफ़र किस किस के थ्रू होता है, ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। एक होता है FTP के थ्रू, ठीक है। FTP का मैंने करके दिखाया भी था तुम्हारे को, है ना, गेट पुट करके, याद है। यस सर। हाँ यस सर। हाँ। उसके बाद आता है कि SSH के थ्रू, ठीक है। SSH में कमांड होती है SCP, ठीक है, सिक्योर कॉपी करके, ठीक है। उसके बाद आता है आपके अपाची 2 हो गया, एक और
अपाची 2 के अलावा SMB हो गया, ठीक है, SMB के थ्रू भी कर सकते हो, अपन ने करके दिखाया था, याद है? यस सर। NFS के थ्रू करके दिखाया था, जो इसकी NFS का अपन माउंट कर रहे थे पर वो अपने रन नहीं हुआ था, फिर मैंने तुम्हें उसका वर्क थ्रू दिखाया था, जो मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखे थे, याद हो तो? माउंट मेरी में भी नहीं चलाया था और अक्ष के भी नहीं चला था शायद तक, अक्ष कर रहा था या कौन कर रहा था प्रैक्टिकल, ठीक है। NFS याद है ना, यस सर। नेटवर्क फाइल सिस्टम जो अपन ने करा था। एक हो गया पाइथन 3, ठीक है, पाइथन 3 के थ्रू तुम कर सकते हो, PHP के थ्रू तुम कर सकते हो, ठीक है, नेटकैट के थ्रू तुम कर सकते हो, ठीक है। और पाइथन 3 में एक है ना लाइब्रेरी होती है, जिसका नाम है FTP lib, है ना, एक लाइब्रेरी होती है FTP lib, इस लाइब्रेरी की तुम कर सकते हो तुम, ठीक है। एक होता है SFTP, इसके थ्रू तुम कर सकते हो, और RDP के थ्रू तुम कर ही सकते हो, ठीक है, उसमें तुम्हारा कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। इनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। अब जो हम फाइल ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे लिनक्स टू विंडोज, ठीक है, और लिनक्स टू लिनक्स भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, आया सबको समझ में? यस सर। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तुम्हारे काम आए तो, वरना आगे चलते हैं अपन। हो गया सर। ठीक है, एक मिनट रुकना। ओके, इसका काम हो गया आज, ठीक है। अपनी मशीन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो FTP से रिलेटेड कुछ देखते हैं, मिल जाए तो। ठीक है, अब अपने ना बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफर करने के, ठीक है। अपन WGET के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, सर्वर्स के कल के थ्रू भी कर सकते हैं, सर्टुटिल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। बिट्स एडमिन ये चलता नहीं है ढंग से, ठीक है। पावर शेल के थ्रू भी कर सकते हैं,
ठीक है, SMB सर्वर ये सारा हो गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ मैं कराऊंगा और कुछ तुम्हारे को करना है। ठीक है, तुम्हारा ये होमवर्क है। ठीक है, कल तुम करके लेके आओगे। ठीक है, इसलिए तुम्हारे को लिंक सेंड किया है वो। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो अपन फर्स्ट वे देखते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफर के लिए फर्स्ट होता है आपके एक है ना, एक इसको छोड़ो, इसके एक होता है इन्वोक वेब रिक्वेस्ट। सुना है किसी ने? इन्वोक वेब नो सर। रिक्वेस्ट, IWR, जो तुम कमांड यूज करते हो CMD के अंदर। IWR जो कमांड यूज करते हो, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट, ये होता है, ये है ना एक माइक्रोसॉफ्ट की है ना पावर शेल की एक यूटिलिटी होती है। तुम इसको यूज करके भी बता क्या तुम है ना फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो अपन पहले इसको देखते हैं। तो चलो, आ जाता हूँ CD टेम्प डायरेक्टरी में। ठीक है, मैं एक है ना रिवर्स शेल जनरेट करने के लिए एक exe है ना फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक है ना तुम्हारा टूल आता है MSF Venom, सुना है? यस सर। नो सर। हाँ, तो ये क्या होता है, शेल है ना पेलोड जनरेट करने के लिए काम आता है ये। ठीक है, रिवर्स शेल जनरेट करने के लिए इसकी है ना एक चीट शीट भी आती है, वो तुम्हें गूगल पे आसानी से मिल जाएगी। शायद तक मेरे पास पड़ी होगी, एक PDF पड़ी होगी इसकी चीट शीट की, है ना। तो अगर मैं देखूंगा, फाइंड करूंगा, अगर मेरे पास पड़ी होगी तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे को। ठीक है, तो पेलोड्स ना तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेज पेलोड, एक होता है स्टेजलेस पेलोड। पता है? नहीं सर, ये नहीं पता। ये नहीं पता? पढ़ा होगा यार सीएच में। सर MSF वेनम तो पता है। MSF वेनम, हाँ चलो ठीक है। पेलोड्स तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक स्टेज और एक स्टेजलेस। ठीक है, ये समझते हैं पहले। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पेलोड है ना कि दो टाइप होते हैं, एक स्टेज पेलोड और एक होता है स्टेजलेस पेलोड। ठीक है, ठीक है। अब इसके एग्जाम से पहले तुम्हारे को एक एग्जाम, मतलब इसको समझाने से पहले तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तुमने कभी क्रोम इंस्टॉल किया है? यस सर। तो यस तुमने सर। तुमने देखा होगा कि जब अपन क्रोम इंस्टॉल करते हैं, है ना, तो वो छोटी सी फाइल एक इंस्टॉल होती है। ठीक है, मान लो वो होगी तुम्हारी यस। एक MB की। ठीक है, वो पहले इंस्टॉल हुई। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने क्या करा, जब क्रोम की जब वो फाइल इंस्टॉल हो गई, जब तुमने अपने दिस PC में जाके या माई PC में जाके जब तुमने उस पर राइट डबल क्लिक किया, वो दोबारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हुई। तो वो दोबारा इंस्टॉल होती है, पता है तुम्हारे को? दोबारा डाउनलोड होती है वो। यस सर। उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, देखो तुमको समझाता हूँ मैं। वो जाता है मतलब एक सर्वर ले लेते हैं, ये मान लो तुम्हारा गूगल का सर्वर है। ठीक है, जब तुम उस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या करेगा, वो इसके पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा। ठीक है ना, इसके पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा, फिर वो क्या करेगा, तुम्हारे को ना फुल सेटअप वाली फाइल ला के देगा। ठीक है, फुल सेटअप .exe, वो तुम्हारी फिर क्या होगी, जैसे मान लो ये 1 MB की थी, है ना, फिर जब वो इंस्टॉल हो जाएगी पूरी कंप्लीट,
तो ये फाइल कितनी की आएगी, फाइल की है साइज बढ़ी हुई मिल जाएगी जब दोबारा इंस्टॉल होगा तुम्हारा। इस फाइल की साइज कितनी होगी, सपोज करो मैंने मान ली 7 MB की, ठीक है ना। तुमने देखा है ये चीज, गूगल क्रोम इंस्टॉल किया, जब टाइम लेता है वो इंस्टॉल होते हैं, जब दोबारा डाउनलोड लेता है, दोबारा डाउनलोड करता है, वो क्या करता है, गूगल सर्वर से रिक्वेस्ट बनाता है, सर्वर उसको दोबारा ना फुल सेटअप वाली फाइल भेजता है, ठीक है। वो 2 प्रोसेस में होती है इंस्टॉल, ठीक है। फिर वो फुल सेटअप वाली आ जाएगी, फिर उसको ऑटोमेटिक रन कर देगा, ये एक से आ जाएगी, फिर ऑटो फिर इंस्टॉल होना, मेन जो इंस्टॉलेशन होगा फिर वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक होती है ना तुम्हारे क्रोम के 2 टाइप के आते हैं, एक तो ये हो गया, एक होता है तुम्हारा स्टैंड अलोन। नाम सुना है स्टैंड अलोन का? नहीं सर, मैंने तो क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स और ये नहीं डकडको नहीं, और यही सुना था। क्रोम के 2 तरीके होते हैं इंस्टॉल करने के, एक तो ये अलग वे हो गया, ठीक है। एक होता है स्टैंड अलोन वे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जब तुम क्रोम को डाउनलोड करते हो, है ना, तो वो डायरेक्ट ना 1 MB की इंस्टॉल नहीं होती, वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट ही बनाती है, वो डायरेक्ट पता है फुल साइज उसकी डाउनलोड होगी, ठीक है। ठीक है, ये मान लो ये साइज है उसकी, फुल साइज डायरेक्ट डाउनलोड होगी और वो डायरेक्ट इंस्टॉल कर जाएगी, ठीक है। ऐसे तुम्हारे ना उसमें होता है स्टेज पेलोड में, जो ये स्टेज पेलोड है इसका है ना, अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हारे को, है ना, तो क्या है इसका, ये एग्जांपल मान लो तुम, यही एग्जांपल है इसका, ठीक है, स्टेज पेलोड का, ठीक है। स्टेज पेलोड में क्या होता है, मान लो MSF वेनम है ना, MSF वेनम के थ्रू तुमने क्या करा, एक पेलोड जनरेट किया, ठीक है। मान लो तुमने REV रिवर्स शेल के लिए एक EXE फाइल जनरेट करी, ठीक है। ये कितने MB की होगी, इसकी साइज क्या होगी उस टाइम, मान लो इसकी साइज होगी 300 KB की, ठीक है ना। और ये तुम्हारा यूजर है, ये तुम्हारा यूजर है, ठीक है। जब REV फाइल जब ये 300 KB जब इसके पास जाएगी, ठीक है, ठीक है, इसके पास आएगी, तो ये क्या करेगा, MSF वेनम के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे को फुल फाइल दो, ठीक है ना। वो बोलेगा कि मेरे को फुल फाइल ला के दो, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उसको फुल फाइल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, ठीक है। तब जाके वो इंस्टॉल होगा। ये हो गया तुम्हारे स्टेज पेलोड में, जो वैसे इसका एग्जांपल था, ठीक है। MSF वेनम के पास पहले उसको MSF वेनम ने पहले 300 KB फाइल दी, ठीक है। फिर वो यूजर के पास क्या, यूजर ने क्या करा, डबल क्लिक करा, वो उसके पास क्या रिक्वेस्ट बनाएगा, रिक्वेस्ट बना के वो बोलेगा कि भाई मेरे को फुल फाइल चाहिए, है ना, फुल सेटअप वाली फाइल चाहिए, फुल फाइल दो मेरे को लाके। तो वो क्या करेगा, MSF वेनम उसको फुल फाइल देगा, तब जाके इंस्टॉल होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे स्टेज पेलोड में। पर स्टेजलेस पेलोड में क्या होता है, ये मान लो तुम्हारा यूजर है, अरे ठीक है, यूजर है। अब क्या होगा, एक मिनट रुकना, ठीक है। इसके तुमने क्या करा, REV की ना डॉट जैसी EXE फाइल थी, एक सेकंड, यहाँ पे REV तुम्हारे जैसे मान लो यही फाइल है, ठीक है। रिवर्स शेल की अपन फाइल पेलोड MSF वेनम से अपन वो करवा रहे हैं जनरेट, ठीक है, ये फाइल है, ठीक है। तो ये करेगा डायरेक्ट है ना, इसको फुल सेटअप वाली फाइल देगा यूजर को, ठीक है। वो हो सकता है तुम्हारे इतने MB के हो, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा है कि यही है, वो 7.2 की भी हो सकती है, 7.3 की भी हो सकती है, ठीक है, कितने भी MB की हो सकती है वो, ठीक है, तुम समझ जाओ, ठीक है। वो क्या करेगा, ला के देगा इसको यूजर को, है ना। जब इसके पास वो फाइल आ जाएगी,
तो वो क्या करता है, इंस्टॉल कर लेगा यूज़र, ठीक है, फुल फाइल अपने पास, है ना। तो ये हो गया तुम्हारे स्टेज और स्टेजलेस पेलोड, ठीक है, समझ में आया। पेलोड्स के दो टाइप होते हैं। यस सर। हाँ, दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। नहीं सर। ठीक है, जा रहा है सर। अभी जा रहा है। ये फाइल ट्रांसफर तक तुम्हारी एबीटी बहुत ईजी थी। बफर ओवरफ्लो बाद तुम्हारी क्या हालत होगी मैं बता नहीं सकता तुम्हारे को भी। रुक जाओ, फिर तुम बोलोगे सर बस करो। अच्छा सर, एक सवाल पूछना था। हाँ। सर जो क्रोम में हम लोग को जितने भी टूल्स करवाए जा रहे हैं सब क्रैक वर्जन के हैं ना, तो सब अच्छे से काम नहीं करेंगे, हम्म। है ना सर? हाँ। तो सर जो क्या कहते हैं, क्रैक क्रैक मतलब समझा नहीं, जो फॉरेंसिक में करा रहे हैं वो। नहीं सर, जो अभी जितने भी करवाए गए हम लोग को सीईएच में, वो तो किसी काम ही के नहीं थे, मतलब बहुत हाँ। अच्छे काम नहीं कर रहे थे। हाँ, वो किसी काम के नहीं थे। जैसे एमएसएफ वेनम हो गया। एमएसए तो वेनम सर तुम्हारे कायदे के, एमएसए वेनम तुम्हारे बहुत काम का है, तुम्हारे काम आएगा। सर पेलोड जनरेट तो होता है मगर उसके लिए फायरवॉल वगैरह सब ऑफ करनी पड़ती है। हाँ, फायरवॉल ऑफ करने पड़ते, बिल्कुल। अभी अपन आगे यही करते, बिल्कुल सही जा रहे तो हो। सर कायदे के टूल्स हम लोग कब सीखेंगे, आगे सीखेंगे या फिर इंडस्ट्री में ही होगा वो? वो सब इंडस्ट्री में ही सीख पाओगे तुम। अच्छा सर, जो फ्रीलांसर होते हैं वो तो किसी इंडस्ट्री के नहीं होते हैं, तो वो कैसे काम करते हैं? फ्रीलांसर फ्रीलांसर को हाँ सर। देखो, फ्रीलांसर को भी ना कंपनी क्या कहते हैं, जो कंपनीज होती है ना फ्रीलांसर की, जैसे मान लो हाँ तुम हाँ घर पे जैसे तुम वर्क फ्रॉम होम करोगे, एक तो होता है वर्क फ्रॉम होम, एक होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। कुछ टूल्स आते हैं ऐसे, हाँ। ठीक है, कुछ टूल्स आते हैं ऐसे जो करते हैं, ठीक है, बट तुम्हें बताया यहाँ पे कोई नहीं बताएगा क्लियर, ठीक है। तुम्हें खुद से फाइंड करने पड़ेंगे वो, ठीक है। तुम्हें या तो हो सकता है टूल्स का तुम्हें ना प्रीमियम भी लेने पड़े, अगर तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी हो सकता है तुम्हारे को ऐसे टूल्स फाइंड करने पड़े, ठीक है। और जो यस सर। कंपनी वर्क फ्रॉम होम कराती है वो कंपनी तो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सीएच का यहाँ पे पता तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारे को यहाँ पे इनका मोटिव ये है कि तुम्हारे को टूल्स यूज करने आने चाहिए। कंपनी का पता है मेन गोल यही होता है, वो तुमसे यही चाहती है कि बस तुम्हें टूल्स यूज करने आनी चाहिए, कि टूल्स को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तुम्हें टूल्स चलाना आना चाहिए, टूल्स तो वो तुम्हारे को खुद देती है ना। जो नहीं सर, टूल्स देने की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्रीलांसर होते हैं उन तो किसी कंपनी के होते ही नहीं है ना, तो समझ गया मैं वो तुम्हारी बात। कैसे टूल्स कैसे यूज करते हैं वो भी फिर? इन्हीं टूल्स का यूज करते हैं, पर और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं उनके पास। तो वो क्रैक होते हैं या फिर प्रीमियम होते हैं? नहीं, कई टूल्स तो काम करते हैं, कई नहीं करते, जैसे कई क्रैक भी होते हैं, जैसे एम एस ए वेनम है, ये तुम्हारा सही से काम करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम सारे एग्जाम तुम्हारे एम एस सही करोगे, तुम एम एस ए वेनम से। प्रोजेक्ट चल रहा था अभी क्रो के अंदर, जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, एक प्रोजेक्ट आया था। तो सारे जो क्रो मतलब क्या कहते हैं, जो पढ़ाता है ना, जो भी ट्रेनिंग देता है जिन टूल्स के ऊपर, उन्हीं टूल्स की वजह से है ना वर्नेबिलिटीज फाइंड कर रहे हैं सारे। अभी चल रहा है एडी पे, वेब पे पेन टेस्टिंग चल रही है, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है मेरे पास आया था, मेरे पास सर आए थे टीएल सर, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि बैचेस का था, मेरे को नोट्स वोट्स क्रिएट करने थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितने भी एपीटीज के थे और वेब के थे उन सबको प्रोजेक्ट हैंडल किया था, है ना। पर उसमें ये था कि बैच कैंसिल हो रहे थे, कि भाई बैच भी कैंसिल करा जाएगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, बैच कैंसिल नहीं करना मेरे को, समझ गए। अभी मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा होता ना तो तुम्हारी क्लास नहीं होती आज ये पोज में चल जाता बैच, एपीटी का बैच ही नहीं मिलता तुम्हारे को। ओके सर। इसलिए ना मैंने नहीं लिया वो, मेरे को बैच पोज नहीं करना था, ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आया। यस सर, एक डाउट मेरा भी था सर। बोलो। जैसे ही सर फ्रीलांसिंग जो टूल यूज करते हैं सर, वो मिले कहाँ पे, कैसे उनका उनको फाइंड करें सर? कोई प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ हो? गिटहब, टेलीग्राम, आर्टिकल्स देखो। टेलीग्राम पे सर कौन कौन से वो ग्रुप होंगे वो तो नहीं पता ना सर। तुम कोर्स वाइज है ना फाइंड करो, तुम टूल्स वाइज फाइंड मत करो, कोर्स वाइज फाइंड करो, ठीक है। हर कोर्स के अलग अलग चैनल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, तुम्हारे को क्रैक कोर्सेज ला के देती है। मान लो तुम्हारे को इजी बीटी का एग्जाम देना है, तो पहले तुम
ईजीबीटी एग्जाम देने के लिए ईजीबीटी खरीदोगे, फिर 3 महीने के अंदर नहीं हो सकता कि तुम ईजीबीटी की तैयारी कर लोगे अगर तुम बिगिनर हो तो, बिल्कुल ठीक है। तुम थोड़ा बहुत पहले अपनी पेन टेस्टिंग अच्छी करोगे, तो तुम क्या करोगे, उसके क्रैक्स जो होंगे ईजीबीटी जो लीक हुए हुए होंगे वो कोर्सेज देखोगे, ठीक है, वो पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे को टाइम लगेगा, है ना। लैब सॉल्व करोगे, जितनी तुम्हारी है ना स्किल्स लैब्स के थ्रू बढ़ सकती है, उसके उसके अलावा थ्योरी से तो बढ़ नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल स्किल्स से होनी चाहिए अच्छी सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, सीटीएफ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुम ये सोल्व करोगे तो तुम चैनल्स मिल जाते हैं, मैंने खूब ढूंढे अभी, मैंने खुद का मैंने खुद निकाले थे जीपीटी के क्रैश कोर्स। कल ही मैंने ना, कल संडे था, वीकेंड था, ऑफ था, वो क्या कहते हैं, मैं फ्री बैठा था, तो मैंने कल ही सारे ईजीपीटी के वो निकाले थे मटेरियल। तुम फाइंड करो, तुम्हें मिलेगा। मेरे को भी नहीं आता था पहले, जब मैं तुम्हारे लेवल पे था, जब मेरे को भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे एक चैनल से दूसरे चैनल, जब तुम एक चैनल पे पहुंचते हो ना, तो वही कई चैनल्स को गाइड कर देते हैं, वो लिंक दे देते हैं उन चैनल्स को, तुम फिर और डीप पहुंचते हो चैनल्स पे, ठीक है। देखो मेरे को एक हाइट 01 करके एक चैनल आता है, सबको पता है। नो सर। तो मैं ना चैनल्स की वो भेजूंगा मैं कल, है ना। मेरे पर्सनल लैपटॉप में टेलीग्राम खुल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको चैनल्स बताऊंगा मैं टेलीग्राम के, तुम वहां से है ना इजीली कोर्सेज निकाल सकते हो, ठीक है। ओके सर। हाँ, मेरे पास बहुत सारे ओएसीबी का पढ़ा है, ईजीबीटी का भी पढ़ा है, ठीक है, हैकिंग रिलेटेड कोर्सेज भी पढ़े हैं, रेड टीमिंग ब्लू टीमिंग का भी है ना। बहुत सारे चैनल्स हैं मेरे पास, तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे को कल, चैनल्स के नाम बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास होंगे, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। उसमें क्या है, वो क्या है, टूल्स का भी गाइड करते हैं, पीडीएफ निकालते हैं वो टूल्स की, वर्क थ्रू निकालते हैं वो उसके टूल्स के, तो तुम्हारे को वहाँ से भी आइडियाज मिलते हैं टूल्स के, कि ये टूल्स भी होते हैं, कि ये वर्क भी करते हैं क्या। फिर उन टूल्स को तुम डाउनलोड करो, प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है। सर वो टूल्स यूज तो कर लें सर, उनके अंदर मालवेयर वगैरह हो वो कैसे पता करेंगे सर? वीएम तो तुम्हारे को टूल्स है ना मेन मशीन पे डाउनलोड ही करना है। वीएम के अंदर टेलीग्राम, पहली बात तो वीएम मेन मशीन पे रखना ही नहीं है ना, टेलीग्राम तुम्हारी वीएम में रखना है। अभी मैं टेलीग्राम यहाँ पे खोल के दिखा सकता था, है ना, पर मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम नहीं खोलना, क्योंकि मेरा मेन पीसी है ना, उस पर भी टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा मैंने। मेरे जो उबंटू मैंने अलग से वीएम में के अंदर क्रिएट कर रखी है, उसके अंदर मेरा टेलीग्राम है, वहीं से मैं कोर्स इंस्टॉल करता हूँ, वहीं पे मैं कोड, वहीं से मैं पढ़ता हूँ वीएम पे पूरा, वहीं के वहीं मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, क्योंकि सारी हार्मफुल फाइल होती है, तो अपन रिस्क नहीं ले सकते ना। वहीं की वहीं पढ़ के, वहीं की वहीं प्रैक्टिकल करके, वहीं की वहीं तुम वक्तु बना लो, पीडीएफ बना लो उसकी, ठीक है, वर्ड फाइल बना लो, जो भी क्रिएट करना है वो करके करके फिर तुम उसको बहुत सारे फाइल शेयर कर तुम डायरेक्ट वहाँ से उठा सकते हो। एक तो तुम्हारा आता है सेंड एनीवेयर, बस वहाँ से अपलोड करा, मेन मशीन पे आके डाउनलोड कर लिया वर्क थ्रू। क्या चाहिए तुम्हारे को, नोट्स क्रिएट करो हर टूल्स के, ठीक है। जैसे अब तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ ओके मैं, सर। तुम्हारे से एक क्वेश्चन है मेरा, एक मान लो तुम है ना कैफे में बैठे हो, ठीक है, एक कैफे में बैठे हो, और वहाँ के तुम वाईफाई, उस कैफे के वाईफाई से तुम कनेक्ट हो, ठीक है। अब मान लो वहाँ पे और भी लोग हैं, वो भी उससे कनेक्ट है वाईफाई से। अब कौन सा बंदा क्या यूज़ कर रहा है उसके फ़ोन पे, तो तुम कैसे पता करोगे वो क्या यूज़ कर रहा है? तुम सेम वाईफाई से कनेक्ट हो, सेम नेटवर्क से, तुम कैसे पता करोगे कि वो चला क्या रहा है? बिल्कुल, मतलब उसकी स्क्रीन कैसे शो करोगे तुम? सर एडर क्या से? अच्छा, और एक होता है तुम्हारे और आर, सर एक होता है तुम्हारे आर स्पूफिंग या आर पॉइजनिंग होता है, ठीक है। वही तो सर एडर कैप के लिए यूज होता है ना। हाँ 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 हाँ, आप इसके थ्रू, ठीक है। चलो आती है तुम्हारे को सीएस थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत तो क्या अच्छी आती है, मुझसे तो अच्छी आती है, मैं तो भूल गया सीएच। चलो ठीक है, तो अपन खाते फाइल ट्रांसफ़र पे, ठीक है। एमएसए बैन हो गया,
ठीक है, अब अपन पेलोड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मुझे किसी को याद है कमांड इसकी, एमएसए वेनम यूज़ करा होगा ना तुमने? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? अब सही है। कि नेटवर्क इशू होगा थोड़ी तरफ मेरी तरफ से, या फिर तुम्हारी तरफ से भी हो सकता है वो। ठीक है, एमएसए वेनम हाइफन पी। ठीक है, पेलोड जनरेट करना है मेरे को विंडोज़ का। ठीक है, तो मेरे को चाहिए है ना, सिस्टम का आर्किटेक्चर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम के दो आर्किटेक्चर होते हैं। ठीक है, 64 बिट पे काम करता है, 32 बिट पे काम करता है। ठीक है, तो जो मेरा वो विंडोज़ है वो 64 बिट है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स 64। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, शेल चाहिए। ठीक है, आपकी तुम्हारी है ना शेल रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। ठीक है, मेरे को रिवर्स शेल का एक पेलोड जनरेट कराना है। ठीक है, टीसीपी के अंदर। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, उसको आईपी दे दूंगा अपनी। ठीक है, आईपी देख लेते हैं और आईपी क्या है मेरी। तो मैंने आईपी दे दी। ठीक है, मेरे को पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं लिसनिंग किस पे करूँगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 111। ठीक है, इस पोर्ट पे चाहिए मेरे को। ठीक है, मेरा फाइल टाइप, मेरे को कौन सी फाइल टाइप चाहिए विंडोज़ के लिए, है ना। कौन सी फाइल चाहिए मेरे को, EXE फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट टाइप बता दिया, EXE फॉर्मेट में चाहिए। और मेरा आउटपुट किस में सेव होना चाहिए, REV.exe मान लो। रिवर्स शेल चाहिए मेरे को EXE फॉर्मेट में। ठीक है, तुम जरूरी नहीं है अभी EXE, तुम MSI भी रख सकते हो। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर आता है वो भी रख सकते हो। ठीक है, उसमें भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे सही है ना, एक सेकेंड, एल होस्ट IP एल बी एल पोर्ट है FOK। ठीक है, विंडोज़। ठीक है, ओके। तो देखो ये CPU प्रोसेस पे चलेगा, मतलब ये जनरेट करके लाके दे रहा है। ठीक है, रिवर्स शेल। एलएस करता हूँ, REV.exe करके लिया है यार। ठीक है, अब मैं ना क्या करता हूँ, एक पाइथन का सर्वर डाउन स्टार्ट कर लेता हूँ। HTTP ठीक है तो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैंने करा IP कॉपी। ओके, अब जाते हैं अपन विंडोज़ पे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे IP पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से फाइल उठा लूँगा। पर मेरे डिफेंडर बंद ऑफ नहीं है। ठीक है, शायद तक मेरा डिफेंडर ऑफ नहीं है, हाँ है ना। तो मेरे को कहता है ये डाउनलोड नहीं करके ला के देगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ये बंद करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, ये लिया आया। ठीक है, REV.exe डाउनलोड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसका शेल लेने के लिए, रिवर्स शेल लेने के लिए मैं है ना लिसनर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो लिसनर ncat -nvlp। ठीक है, लिसनिंग करे वर्बरोज नो DNS। ठीक है,
और यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको पोर्ट नंबर क्या था मेरा 111, ठीक है। मैंने लिस्टनर स्टार्ट कर दिया। अब क्या करूँगा मैं, उसको ना फाइल को रन करूँगा। जैसे मैं इस फाइल को रन करूँगा ना, मेरे पास शेल आ जाएगा, ठीक है। गूगल इन्फो रन एनीवे, ठीक है। चेक करता हूँ मेरे पास शेल आया क्या। ये देखो शेल आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे DIR परफॉर्म करूँगा। देखो ये सारे पर क्या कहते हैं, जब तुमने सुना ना रिवर्स शेल, ऐसे ला के देते हैं रिवर्स शेल, ठीक है। यस सर। हाँ ऐसे ऐसे होता है रिवर्स शेल, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, और भी DP बेसिक है, ठीक है। एडवांस में पढ़ना तो मैं किसी चीज़ लिखा करो, जैसे मैंने आज बोला रिवर्स शेल, तो उस चीज़ को तुम डीप में सर्च करो कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, ठीक है। रिवर्स शेल लेने के विंडोज़ में कैसे लेते हैं, लिनक्स में कैसे लेते हैं। तो तुम्हारे पास टाइम है, अच्छा टाइम, तुम घर पे रहते हो, तुम्हारे पास पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है ना। तो तुम एक्सप्लोर करा करो, जितना हो सके डीप में पढ़ा करो, जितना डीप जा सको ना। अभी बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि जब तुम जॉब में स्विच हो जाओगे फिर तुम्हारे को टाइम नहीं मिलेगा, फिर तुम सोचोगे कि यार उस टाइम कर लेता तो अच्छा रहता, है ना। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, कोई सी भी एक या दो चीज़ डीप में पढ़ जाया करो, उसके नोट्स बना दिया करो। नोट्स सब कहीं भी बनाते हो, नोशन पे, वन नोट, ऑब्सिडियन, क्या यूज़ करते हो तुम, या फिर रिटर्न लिखते हो। मैं तो इसमें वर्ड रिटर्न प्रेस लिखता पे हूँ। बनाते हैं सर। वर्डप्रेस पे बनाते हो, माइक्रोस ठीक है। और बाकी मैं तो सर नोट बनाता हूँ नोटबुक पे। नोट, वन नोटबुक में ना, या फिर नहीं सर, हैंड हाथों से हैंड रिटन। हैंड रिटन मत बनाओ, हैंड रिटन मत बनाओ, ये तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। हैंड रिटन मत बनाओ, हैंड रिटन तुम्हारे घर पे पड़े रह जाएंगे वो, ठीक है। तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे वो। जब तुम कंपनी में टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तुम अपने सारे हैंड रिटन नोट्स नहीं लेके जाओगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स नहीं खोल के देखोगे तुम। या तो नोशन, ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, या फिर वन नोट हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। या फिर तुम ऑब्सिडियन हो गया। ऑब्सिडियन के बस खास ये है कि तुम ऑब्सिडियन को अगर सिंगल डिवाइस पे तुम इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिंगल डिवाइस पे तुम उसको ना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। अगर तुम मल्टीपल डिवाइस पे लॉगिन करोगे तो तुम्हारे को उसके लिए प्रीमियम चाहिए होता है, तो उससे अच्छा है नोशन, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा नोशन और वन नोट। अब तुम किस पर कंफर्टेबल हो वो तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब मैं इस पे एलएस कर रहा हूँ, एलएस तो चलेगी नहीं, ठीक है। अब मैं जैसे प्रीवियस कमांड चलानी है मेरे को, प्रीवियस कमांड नहीं दिखाएगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बना दूंगा। तो तुम्हारा उसके लिए क्या आता है, इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। एक आता है RL रैप, ठीक है। ये तुम्हारे इंस्टॉल नहीं होगा, तुम्हारे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपल है। RL रैप लिखना, एंटर कर देना, पूछेगा यस नो, यस करना, और ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो RL रैप NC, ठीक है, नेट कैट हाइफन LVNP, ठीक है। और वही पोर्ट दे दूंगा मैं ये इसको। सर काय का क्या यूज होता है इसका सर? इसका यूज़ होता है, जो अपन प्रीवियस कमांड नहीं रन कर पा रहे थे ना अभी, अपर अपर की से डाउन हाँ। की से, तो ये करता है, ये शेल को थोड़ा इंटरेक्टिव बना देता है। ये कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत नहीं आती है ना, समझ गए। लिस्ट में स्टार्ट कर देता हूँ, यस सर। यस सर। और मैं दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। शेल आ गया होगा मेरे पास, ठीक है। अब शेल आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं DIR परफॉर्म करता हूँ, LS परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, PWD परफॉर्म करता हूँ, तो ये मेरे को प्रीवियस कमांड ला के देगा, ठीक है। मेरे कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब करते हैं अपन फाइल ट्रांसफ़र की बात, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा चल रहा है, सर्वर चल रहा है क्या, ठीक है। एक अपन, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक है ना, मैं इनकी मदद से TXT फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, माई पास डॉट TXT, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मान लो मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, और दो पासवर्ड डाल दी इसमें। एक सेकंड, क्या चलो कौन हो गया, ठीक है। और इसको कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ,
ठीक है, ओके, ठीक है। अब मान लो सपोज करो मेरे को है ना ये फाइल है ना अपने शेल पे, मतलब विंडोज़ के अंदर अपलोड करनी है ना। तो मैं कैसे करूँगा देखना, ठीक है। एक मैंने बताया था इनवॉक वेब रिक्वेस्ट, ठीक है। वैसे तो ये पावर शेल में काम करता है, ठीक है। इसी कमांड लिखते हैं अपन, नोट पैड पे आते हैं। ठीक है, इन्वोक वेब रिक्वेस्ट की अब देखो इसकी फाइल ट्रांसफर करने की कमांड क्या है, ये कमांड का तुम स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ना, या फिर लिखते रहना साथ के साथ पावर शेल, ठीक है। उसके बाद हाइफन कमांड कि भाई कमांड रन करे, ठीक है। IWR इन्वोक वेब रिक्वेस्ट, ठीक है, हाइफन URI। अब ये बताओ मेरे को URI क्या होता है। हेलो, वॉइस आ रही सबको? नो आइडिया सर। URI और URL में डिफरेंस क्या है? URI सर URI नहीं पता सर, डिफरेंस तो कैसे होगा सर? URI और URL में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब URL ही है, ठीक है। पर जो कंपनीज होती है वो URL की जगह URI बोलती है, तो ठीक है उस टाइम पैनिक मत करना कि यार भाई साहब ये क्या बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब URL ही है, ठीक है। तुमने सुना होगा URI URL, सुना तो बहुत बार होगा, पता नहीं होगा भले ही तुम्हें, पर सुना होगा तुमने URI, ठीक है। फिर अपन दे देंगे पाथ, मतलब URI मतलब URL, अब उसको पाथ देना है अपन को, ठीक है। तो मैं पार्ट डिफाइन कर दूंगा। पार्ट डिफाइन करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मेरे को है ना पाथ क्या है मेरे को IP पता करनी पड़ेगी, IP क्या है। IP ये मैंने कहाँ निकाली थी, ये निकाली थी ना, ये थी। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं अपने URL में डाल दूंगा इसको, ठीक है। URL में डालने के बाद मैं डिफाइन करूँगा कि भाई मेरे को किस में चाहिए, ठीक है। मेरे को कौन सी फाइल भेजनी है, तो वो कौन सी फाइल थी मेरी, माई पास डॉट टेक्स्ट थी, है ना। मेरे को कौन सी फाइल सेंड करनी है, ठीक है, माई पास डॉट टेक्स्ट थी, ठीक है। और मुझे उसका आउटपुट कहाँ किस फाइल किस नाम से चाहिए, अपने विंडोज़ के अंदर, है ना। समझ में आ रहा है ना सबको मैं कर क्या रहा हूँ। यस यस सर। सर। तो मैंने दे दिया उसको आउट फाइल, ठीक है, कि भाई मेरे को किस में चाहिए, और मैंने दे दिया उसको कि भाई मेरे को माई पास डॉट टेक्स्ट में ही चाहिए, मेरे को अपना आउटपुट है ना जो सेव करवाना है वो माई पास डॉट टेक्स्ट में ही सेव करवाना है, ठीक है। आया सबको समझ में? पर इसको यस सर। इसको मैंने क्या बोला था कि इस कमांड को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, पावर शेल चाहिए होता है ना। पर अपने पास तो पावर शेल है ही नहीं, अपने पास तो नॉर्मल CMD है, ठीक है, नॉर्मल टर्मिनल है ना। सही बात है ना, पावर शेल थोड़ी ना, ये तो नॉर्मल टर्मिनल है, तो तुम पावर शेल भी ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, हो गया पावर शेल में कन्वर्ट हो गया ये PS, ठीक है। अब तुम यहाँ पे LS परफॉर्म भी करोगे तो LS भी ला के देगा ये, ठीक है। तो अपन इससे भी एग्जिट आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं वो कमांड क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एंटर, एरर ला के दे रहा है ये, ठीक है। भाई कहाँ गलती हुई है हमारे से, ये बताओ। पावर शेल डॉट exe हाइफन कमांड सही है,
IWR ठीक है, हाइफन URI सही है, ठीक है, HTTP दे दिया। पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? पोर्ट की जरूरत तो नहीं है क्योंकि अच्छा ओके सर्वर स्टार्ट है ना अपना तो पाइथन पे। कोई भरोसा नहीं, ला के दे देगा, सॉरी नहीं ला के दिया। ठीक है, चेक करते हैं भाई कहाँ पर गलती हुई अपनी। वो मेरा माई पास डॉट टी है ना, माई पास डॉट टी ठीक है, टी और फाइल माई पास डॉट टी सही है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, तभी तो हो जाएगा। ठीक है, और काम यहाँ हमारा टर्मिनल, यहाँ पेस्ट करते हैं इसको, मतलब गलती इसी लाइन में अपनी IWR हाइफन URI HTTP कॉलन IP तो सही है। मेरे पास से उठानी थी HTTP, एक सेकेंड, HTTP उठानी थी, ठीक है मेरे पास से अमन ऊपर ही होगा। ओके, मेरे पास डॉट TXT हाइफन आउट फाइल CST। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको अभी भी रन कर रहा है, ये एरर दे रहा है अभी भी। गलती कहाँ हुई है इनसे? IWR सीखता है, इनवॉक रिक्वेस्ट। यहाँ पे कहीं विंडोज़ की आईपी तो नहीं डलेगी, विंडोज़ की तो नहीं डलेगी क्योंकि मेरे को मेरे पास उठानी है ना, मेरे इससे उठानी है। सर URL में यू स्मॉल तो नहीं होगा? नहीं नहीं, URI में यूज फोन नहीं है, कैपिटल ही है इसका। एक मिनट को, कहाँ गया क्रोम, फाइल ट्रांसफर IWR मेथड डाल देते हैं, कुछ तो ही देगा ये। इसमें है क्या IWR, कंट्रोल F, नहीं है, ठीक है। इसमें आउट फाइल का ओके, हो सकता है यहाँ पे गलती हो अपनी, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं एक बार, आउट फाइल ठीक है, मैं पास डॉट TXT ठीक है। अब कॉपी करते हैं इसको, अपन ऑलरेडी पावर शेल में, तो पावर शेल की जरूरत नहीं है, ठीक है।
रन करते हैं। अभी भी एरर ला के दे रहा है ये तो। एक बार तुम अपने पीस में ट्राई करना, क्योंकि कमांड ये से कोई कर रहा है प्रैक्टिकल साथ में। अभी तो नहीं कर रहे सर। अभी नहीं कर रहे। यस सर। करो, ट्राई करो, क्योंकि कमांड यही है। एक सेकंड, क्रोम कहाँ गया? देखते हैं। SMVWSL कॉपी, ठीक है, पावर शेल के थ्रू स्टैंडर्ड डाउनलोड कर। और देखते हैं कोई दूसरा मिलता है तो इसमें देखते हैं एक बार। IWR मेथड से पॉलिनिक्स, ठीक है, कल का यूज़ करके डुप्लीकेट ये भी यूज़ करेंगे, सर्ट यूटिलिटी यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। ACP यूज़ नहीं मेरे को अभी चाहिए, इनवोक का। इसमें यू कैपिटल बता रहा है, पर मैंने प्रैक्टिकल कैपिटल यूज़ करा था, ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं लाके दे रहा है ये, दिक्कत कहाँ दे रहा है? एक सेकंड, क्या एरर दे रहा है ये? क्वालिफाइड एरर आईडी, या तो मेरे इन IWR नहीं होगा, इनवोक वेब रिक्वेस्ट नहीं होगा इसमें इंस्टॉल, इसलिए ये एरर दे रहा है। अब समझ में आया मेरे को, ठीक है। क्या करते हैं, दूसरा यूज़ करके देखते हैं अपन यूज़ करके देखते हैं। अभी IWR को छोड़ो, मैं ना तुम्हें बता दूंगा कल, ठीक है। सर्ट यूटिल यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ गया सर्ट यूटिल? अच्छा, कल यूज़ करोगे सर्ट यूटिल? चलो दोनों यूज़ करते हैं। ये कमांड उठाता हूँ मैं यहाँ से, ओके, Ctrl+C। नोटपैड कहाँ गया मेरा? सर्ट यूटिल, ठीक है, URL कैच करे, ठीक है, -f, ठीक है, फाइल, और फाइल का पाथ दे दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, IP पास, IP चेंज कर देता हूँ एक, और फाइल नेम 192.168 डॉट, और क्या था, 9.128, ठीक है, यही है। और मेरा फाइल का नाम क्या है, माई पास डॉट TXT, ठीक है। और आउटपुट किसमें चाहिए, माई पास डॉट TXT में चाहिए। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, है ना। अगर सर्ट यूटिल होगा तो ये ला के दे देगा, ला के देगा, सर्ट यूटिल होगा, ओके। सर्ट यूटिल नोट फाउंड, सर्ट यूटिल नहीं है भाई, क्या चाहिए इसको? हाँ देखो, ला के दे दिया ना। इसमें पूरा टाइप करना पड़ेगा, माई पास डॉट TXT। अच्छा, ये ला के दे रहा है, ये स्टोर कर दिया उसने। क्या हो रहा है आज?
ठीक है, सही है। तो सर्टिफिकेट भी काम नहीं कर रहा, ओके। और देखते हैं, ओके काम नहीं कर रहा कल यूज़ करके देखते हैं अपन, ठीक है। वो फाइल तो लेके आया, फाइल के अंदर कंटेंट ला के दे रहा वो, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं, इसका समझते हैं, ठीक है। ठीक है, कल मैंने क्या करा, ये पाथ उठा लेता हूँ अपना, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ इसकी जगह, ठीक है। इसको यूज़ करके देखते हैं। कल भी तुम्हारा एक टूल होता है, कमांड होती है, इसके थ्रू भी तुम क्या कर सकते हो, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्या करते हैं अपन, कल से पहले एक दूसरी वो विम फाइल बना लेते हैं, क्योंकि वो तो ख़राब हो गई। विम न्यू डॉट टी, ठीक है। और मैंने कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, न्यू डॉट टी क्रिएट हो गई, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू डॉट टी लगा देता हूँ। अब देखो ये बताइए क्या करेगा, ये है ना, फाइल उठा के लेके आएगा, ये फाइल को रीड करेगा, ठीक है। मतलब कि फाइल है ना, विंडोज में जो अपनी विंडोज की मशीन है ना, उस पर डाउनलोड नहीं करेगा, ये करेगा सिर्फ उस फाइल को रीड करेगा, ठीक है। कर रहा है रीड, है ना। अब मान लो जैसे मेरे को ये फाइल ना उस पर लेके जानी है, न्यू डॉट टी, तो क्या करना है, -o, और मेरे को किस में सेव करानी है, न्यू डॉट टी में, ठीक है। ओके, सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं करता हूँ, ठीक है, न्यू डॉट टी आ गई। अब मेरे को मान लो इसको रन करना है, ठीक है। रन हो रहा है ये, तो तुम्हारा कल यूज़ हो गया, ठीक है। सर्ट यूटिल क्यों नहीं यूज़ किया, सर्ट यूटिल होगा नहीं इसके अंदर या तो। अच्छा, मैंने जब मेरी मशीन पर ट्राई करा, वो है विंडोज़ का एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन है, ओके। इसका फर्क पड़ सकता है, ओके, कोई बात नहीं। और भी है, सर्ट यूटिल हो गया, ठीक है। सर्ट यूटिल कल हो गया। एक होता है डब्ल्यू गेट कमांड, से तुम उठा के ला सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू गेट का देखते हैं, डब्ल्यू गेट ऊपर गया शायद इसमें, ये रहा, ठीक है। पावर शेल से रन हो गई है, ठीक है। पावर शेल से रन हो गई है डब्ल्यू गेट कमांड, ठीक है। इसको उठा लेते हैं, और पाथ, ठीक है। ये उठाता हूँ पाथ, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू वन डॉट टी देता हूँ, ठीक है। न्यू वन डॉट टी, और मुझे इसका आउटपुट भी किस में स्टोर करना है, न्यू वन डॉट टी में, ठीक है। इसको उठा लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, पहले क्या करता हूँ, न्यू वन डॉट टी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। विम न्यू वन डॉट टी, ठीक है। इसमें भी, ठीक है। और मैंने ठीक है, वो सेव हो गई न्यू वन डॉट टी। अब डब्ल्यू गेट के थ्रू आके देखते हैं, इसके थ्रू आता है नहीं आता फाइल, ठीक है। पेश करा, ठीक है। यही है अपना फाइल पाथ, डब्ल्यू गेट टूल का यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। मैं करता हूँ, अच्छा ये पावर शेल से रन होगी, है ना, उसमें लिख रखा था। तो मैं इसको कर लेता हूँ पहले, पावर शेल डॉट ई, और मैं यहाँ पर कमांड पुट कर देता हूँ, ओके। रन हो गई, ठीक है। न्यू वन डॉट टी आ गई, सो गए क्या सब, हेलो। यही है सर। भाई यस सर। कुछ तो बोलो, ऐसे सो गए हो सारे के सारे, मैं करे जा रहा हूँ। चलो ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है। डब्ल्यू गेट वो तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से आ रहा है। ऊपर
ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, कल दोबारा कर लेंगे अपन, ठीक है। एक बार तुम ट्राई करना आज, अगर नहीं होता है तो कल अपन दोबारा कर लेंगे, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बोल दिया करो बस, काफ़ी है, ठीक है। न्यू वन ओके सर। डॉट टी एक्स टी, ठीक है, आ गया। अब अपन चेक करते हैं, विंडोज़ में आई नहीं आई, ठीक है। सर आप यहाँ तो करके दिखा रहे हो, शेल पे तो दिखा रहा है, वहाँ पे आई नहीं आई, ये तो बताओ। देखो आई सारी की सारी, न्यू वन, न्यू माई पास डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आपने फाइल भेजी कहाँ पे, विंडोज में? हाँ विंडोज़ में भेजी ना अपने। हेलो। भाई जब से विंडो के अपन तब से विंडोज से अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं फाइल। अपन काली टू विंडोज ट्रांसफर अच्छा, कर रहे थे ना, याद ही नहीं है क्या अपन, मैंने क्या बोला था, काली टू विंडोज फाइल ट्रांसफर करेंगे। सर आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक होती है। तो बोलो ना कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं नेटवर्क चेंज करूंगा, इंटरनेट चेंज करूंगा अपना। तुम बोल ही नहीं रहे। सबको ही हो रही थी या फिर सिर्फ ना, क्या कहते हैं, उन्हीं को हो रही थी? सबको वॉइस ब्रेक हो रही थी मेरी, क्योंकि बीच में इंटरनेट इशू दिखा तो रहा है वो। अपना चला था लिनक्स टू विंडोज, ठीक है। सर बार बार ऐसे हो रही है, भी एक वर्ड बोल रहे हो आप, वो नहीं सुनाई दे रहा, दूसरा वर्ड सुनाई दे अब क्लियर है। रहा। अच्छा। सर बार बार वो हो रही है। वही सर। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। सर। अगर आज समझ में नहीं आया है ना, तो मैं कल दोबारा करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तुम एक बार कोशिश करना, तुम्हारे को इसका लिंक भेजा है ना मैंने। रिकॉर्डिंग के अंदर सर हाँ, तुम्हारी वॉइस गायब हो गई, अब तुम अटक गए। सर वो विंडो के अंदर क्या बोल रहे हो? मर रहा है तो बिल्कुल ही। हेलो, अब वॉइस आ रही है सबको? हाँ सर अब आ रही हाँ है। जी अब सर। सही आ रही है? आ रही है सर अभी। हाँ, अब यस बोलो क्या, सर। अब बोलो क्या बोल रहे हो। तुम मुझे पहले टोक देते अगर वॉइस नहीं आ रही थी तो, कि भाई सर सर वॉइस। अब तुम्हारी वॉइस लग गई। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर रिकॉर्ड सर वो रिकॉर्डिंग हेलो में सही से हाँ आती है। हाँ, बोलो आगे तो बोलो। तुम रिकॉर्डिंग बोलते हो अटक जाते हो, मुझे लगता है नेट अटक गया मेरा। रिकॉर्डिंग आगे। उसमें सही आएगी सर वॉइस। हाँ उसमें तो सही आएगी, उसमें इंटरनेट गया हमें। डायरेक्ट मेरे माइक मेरे मुंह पे ठोक आवाज रखा तो है मैंने। आपका जी आ रहा है सर। ठीक है। हाँ, नहीं देखो एक बार तुम है ना, ये जो मैंने तुम्हारे को लिंक भेजा है ना फाइल ट्रांसफर का, इसमें पूरा प्रोसेस बता रखा है, ठीक है। डब्ल्यू गेट का यूज़ कर रहे हैं, कल का यूज़ कर रहे हैं, सेट यूटिल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पावर शेल में पावर शेल का अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एस सी पी सिक्योर शेल का, टी एफ टी पी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तुम्हारे को ना करके आने प्रैक्टिकल कल, ठीक है। इससे अटक गई है सर। हैं, सर आपने लिंक भेजा है सर, भेज दो एक बार। इसका लिंक भेज दिया ना मैंने, देखो ये रहा। हेलो सर वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। सर कल करा लीजिएगा फाइल ट्रांसफर। इंटरनेट इशू हो रहा है ना, कल अपन दोबारा देख लेंगे फाइल ट्रांसफर, ठीक है।
ओके सर। और वो सर जी सर। IWR वाला भी सर और सही हो जाएगा। कोशिश करना, मैंने तुम्हारे को लिंक भेज दिया है, ठीक है। कोशिश ये करना कि तुम प्रैक्टिकल खुद से करके आ सको, क्योंकि ज़्यादा है ना हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, इसमें सारा प्रोसेस बता रखा है, कौन सा कहाँ से रन होगा, पावर शेल से कौन सा रन होगा और CMD से कौन सा रन होगा, ठीक है। ये सारे ट्राई करने हैं तुम्हारे को, ठीक है। हो जाएगा। सर ओके रिकॉर्डिंग देख सर, लेंगे, और नहीं आएगा तो हो कल से जाएगा बता सर। दीजिएगा। हैं, क्या बोल रहे हो आनंद? सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, नहीं आया तो बता दीजिएगा दोबारा। हाँ हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग में तो फुल वॉइस आएगी, उसमें उसमें कोई अगर दिक्कत नहीं, नहीं है ना। पर कोशिश करना, ये तुम्हारे को लिंक भेज दिया मैंने, इसमें ठीक है जितने प्रोसेस है ना ये सारे तुम करके लेके आना कल, है ना। कल मैं सबसे पहले तुमसे करवाऊंगा। सर। सारे हो गए क्लासेस? हैं, ओके सर। ये जो जितने भी दे रखे हैं सारे, क्लासेस सारे हो गए? सारे नहीं हुए। मैंने सिर्फ डुप्लीकेट कराया, कल कराया था है ना। सर्ट यूटिल रन नहीं हुआ अपने, IWR इन्वोक वेब रिक्वेस्ट रन नहीं हुआ, ठीक है। विंडोज़ का फर्क पड़ गया। ठीक है। तुम अपने में ट्राई करके देखना, इन्वोक और वो कर सर्ट यूटिल, ठीक है। वो जरूर रन होगा, क्योंकि मैं पर्सनल मशीन में मैंने कर रखा है, मेरे मेरे तो हो गया था, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो उसकी तुम्हारे को कमांड मिल जाएगी, तुम रिकॉर्डिंग देखोगे जब, है ना। कमांड्स की सारे है ना नोट्स बना लेना, लिख लेना है कमांड्स की, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो ये, ठीक है। ये IWR की है, ये सर्ट्यूटिल की है, ठीक है। इसका मैं सही कर देता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन ने कल कराया, डुप्लीकेट कराया, सर्ट्यूटिल कराया और IWR इन्वोक वेब रिक्वेस्ट कराया, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, है ना। तो ये चार भी यूज़ करना, इन चार के अलावा जो भी इसमें दे रखे हैं, ये देखो एक ये तुम्हारा शायद तक नहीं चलेगा, ठीक है। बिट्स एडमिन, इसको छोड़ के पावर शेल वाला यूज़ करके देखना, SMB वाला करके देखना, SCP करके देखना, FTP तुम्हारे को कराया दिया था वो भी करके देखना, और TFTP करके देखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक करके देखना, FTP तक। ओके सर। FTP तक करके देखना, कल मैं पूछूंगा तुमने कौन कौन सा करा, और हो सकता है मैं तुम्हारे से लाइव करवा भी लूँ, ठीक है। अब से अपन मेथड चेंज करेंगे, अब से सबसे ज़्यादा तुम्हारे को दूंगा मैं टास्क, ठीक है। फिर मैं तुमसे क्वेश्चन करा करूँगा। यस सर, कल से सर प्रैक्टिस हम ही करेंगे सर, हम ही लाइव परफॉर्म करके देखेंगे। हाँ, कल से मैं क्या करूँगा, तुम्हारे को गाइड करूँगा और तुम लाइव करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं तो कर करके बैठा हूँ, ओके है ना। सर। मैं तो करके बैठा हूँ, मैं तो करके दिखा ओके दूंगा। सर। मैं तो करके बैठ रखा हूँ, मैं तो करके दिखा दूंगा, मेरा तो कुछ नहीं है। तुमने नहीं करा ना, तो तुम्हारी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी हाथों हाथ, ठीक है। ठीक है, ओके सर, उम्मीद अटेंडेंस लेंगे सर। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं ना, रुक जाओ एक बार। आनंद आया है, अंकित, अंकित नहीं आया ना आज? आया है सर। अंकित आया है, ठीक है। आया तो है सर। ओके, अक्षय आया है, ठीक है। अंकित आया, अक्षय आया, बिट्टू आया है, ठीक है। गौरव आया है, खुशी नहीं आई, पवन नहीं आया, प्रवीण नहीं आया, राम नहीं आया आज, शिलेंद्र आया है, शेख अमन नहीं आया, सूरज नहीं आया, सूजल आया शायद तक, या सूजल आया, सूरज नहीं आया। सूजल आया, ठीक है। सूरज नहीं आया, सूरज नहीं आया, विशेष आया, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, ओके सर। कल प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। हैव अ नाइस डे। ओके सर। थैंक यू सर। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। ओके सर।